Chemistry Classroom, my YouTube channel Learn Chemi। तो अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट पीरियोडिक टेबल। और प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा हाउ फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स development of periodic table took place. Different scientists, Dobrinier, Newlands, then Mendeleev, and after that Moseley, who gave modern periodic table. So the process of development, it is interconnected. Every scientist tried to classify, to organize, to arrange the elements as per his knowledge. Now, you are quite well aware about Mendeleev's periodic table, Mendeleev's periodic law that was based upon atomic mass. And modern atomic periodic table जो है, जो modern periodic table है, that is based upon atomic number. Because there were a number of demerits in Mendeleev's periodic table. तो वो आप बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब पीरियोडिक टेबल को थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट। तो उसके लिए देखिए आप ये वाला वीडियो। ओके अब देखो, हमने इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देख ली। एक बार फिर से थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। एक्चुअली मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज द बेस्ट एवर टेबल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि उसने खाली जगह रखी हुई थी ना, तो जो भी नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे in the increasing order of their mass, they could have been placed in that. ठीक है, लेकिन यही सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। अब ये जो एलिमेंट्स हैं लेटर ऑन, इनका नंबर जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो अब इन एलिमेंट्स को इनके बीच में एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। ठीक है ना, तो क्योंकि उसके पास तो 63 एलिमेंट्स थे, तो देयर वाज अ नीड टू मॉडिफाई दिस पीरियोडिक लॉ विच वाज गिवन बाय मेंडलीव, that all the physical and chemical properties are the function of their atomic mass. So scientists were thinking about how to modify this law. And yes, it was 1913 when Henry Moseley, he worked on it. And he considered the atomic number instead of atomic mass as a function of their properties. तो उसने कहा atomic number, अब ये क्या कोई रैंडमली नंबर है? नहीं, आप अच्छे से जानते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो फिर क्या किया, एटॉमिक नंबर के बेस के ऊपर अब हम जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम इनको अरेंज कर दिया, तो क्या नंबर मिलेगा? एटॉमिक नंबर के बेस पे 1 2 3 4। So what is this 1 2 3 4? These are number of protons present in their nucleus. क्योंकि number of protons कभी भी change नहीं होते, electrons can be exchanged, right? Now see, in hydrogen there is only one proton. In helium there are 2 protons. Lithium there are 3 protons. In beryllium there are 4 protons. सही? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेंडलीव का टेबल है, ठीक है, उसमें मास था, बट नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स आर बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर एंड नॉट ऑन मास नंबर। इज इट ट्रू? यस। और इसको मॉडिफाई करके दे दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एंड दैट वाज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स। मास की जगह पे हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन किसका आया? एटॉमिक नंबर्स का। और ये देखिए, नंबर के बेस पे जब अरेंज किया तो टेबल कुछ ऐसा बन गया, है ना। ओके, अब देखो, मान लो हमारे पास 3 एलिमेंट हैं A, B, D, एटॉमिक नंबर 1 2 4। तो कल को अगर 3 आता है तो कहाँ एडजस्ट होगा? एग्जैक्टली बिटवीन B एंड D, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो चेंज हो ही नहीं सकता। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की ये लिमिटेशन थी और वो एकदम से ओवरकम हो गई, और हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ये आ गया। ओके, वन मोर थिंग,
Position of hydrogen, it was the major demerit of Mendeleev's periodic table. इसको कहाँ रखना है हाइड्रोजन को? Either it is to placed with alkali metals, right, or with halogens. And second thing, it was the position of isotopes. Isotopes क्या होते हैं? These are atoms of same element with different number of neutrons. Same atomic number but different atomic mass. So see, carbon has rather three isotopes. Here we are talking about only two. कार्बन C12 एंड कार्बन C13, राइट. तो यहां देखें कार्बन को पोजीशन मिली है सेकेंड पीरियड के अंदर, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, क्योंकि नंबर तो एक ही होगा. एटॉमिक नंबर इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. मास नंबर कुछ भी हो, एटॉमिक नंबर तो एक ही है, तो कार्बन को एक ही पोजीशन मिलेगी. तो इट वॉज पॉसिबल टू प्लेस आइसोटॉप्स इन द टेबल. ठीक है, देखें जरा, ये कोई एटम है जिसके 3 आइसोटॉप्स हैं. इट इज हैविंग एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 3, 4, 5. और यहां देखें क्लोरीन, नीचे लिखा है हमारे पास इसका एटॉमिक मास और ऊपर लिखा है एटॉमिक नंबर. 17 एटॉमिक नंबर और मास है 35 एंड 37. लेकिन क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सेम है तो उसको एक ही जगह मिलेगी एट द पोजीशन ऑफ 37. नाउ प्रेडिक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स. आपको पता है मेंडलीव ने खाली जगह छोड़ी थी. एल्यूमिनियम के नीचे पिंक कलर में आपको गैलियम नजर आ रहा है एंड इट वाज कॉल्ड एका एल्यूमिनियम बाय मेंडलीव. मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है इसको. तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स बहुत सी जगहों पे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर इट इज नॉट अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो वो जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स होंगे, क्या हम उनको प्रॉपरली रख पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं रख पाएंगे. कैसे? चलिए देखते हैं. ये लीजिए 2 एलिमेंट, एक का एटॉमिक मास 300 और एक का एटॉमिक मास लेट इट बी 297. और पीरियोडिक टेबल में आपने देखा ना, निकल का मास कम था लेकिन उसको बाद में रखा. तो ये हम वही एग्जांपल उठा रहे हैं, ज्यादा मास वाला पहले और कम मास वाला बाद में उसने अरेंज कर दिया. अब एक नया एलिमेंट डिस्कवर हो गया जिसका एटॉमिक मास है 299. अब इसको सेंटर में रखें या उससे पीछे रखें? इट वॉज अगेन अ प्रॉब्लम. इस टेबल के अंदर वो प्रॉब्लम ही थी कि कहां रखें, क्योंकि ये टेबल अपने ही लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था. इट वॉज नॉट बेस्ड अपॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. कहीं कहीं पर डिस्क्रिपेंसी थी, आपने देखा है पिछले उसमें लेक्चर में. सो इट वॉज प्रॉब्लमैटिक कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट कहां रखेंगे. लेकिन डेफिनेटली जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, इसको कहीं पे भी फिट कर देंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर तो एक ही होगा इजीली. नाउ अडेज देखो, पहले तक 106, 7 तक एलिमेंट्स होते थे, करते करते अब 118 हो गए हैं. ठीक है ना, टेबल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है. अब 118 तक देखो, इस टेबल में भी आपको कंप्लीट नजर आ रहा है. लेंथेनॉइड, एक्टेनॉइड्स आपको अलग से दिखाई दे रही है. मैरून कलर के आगे लेंथेनॉइड्स हैं, उसके नीचे सी ग्रीन कलर के अंदर एक्टेनॉइड्स हैं. तो बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके सामने है. और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरीके से हमने ये ग्रुप्स बनते हैं, कौन चीज कैसे बनती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. राइट, चलिए पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में. एंड आई विल कॉल इट द अल्फाबेट ऑफ यूनिवर्स. सी, वी नो द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट particle and that is called atom. And there are 92 kinds of naturally occurring atoms. Right, कैसे? See, this is a piece of gold. इसको थोड़ा और अंदर तक स्कैन करते हैं. We will find small atoms placed together, very closely packed. So these are, an element is a substance made up of only one kind of atom. Gold is an element having same type of atoms. That is why element is called purest substance. Similarly,
If we have a look for silver, only color is different, but the packing of atoms is same for the silver also. Okay, 92 kinds of atoms means 92 kinds of elements, right? 92 is the atomic number of uranium. ठीक है. Okay, how many elements you can name? Carbon, iron, aluminium, astatine, ytterbium. और देखते हैं ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बिस्मथ, पैलेडियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, जिरकोनियम, आइंस्टाइनियम, टिन, आर्गॉन, कॉपर, सिल्वर, सल्फर, पोटेशियम, निकल, phosphorus, chromium, copper, lithium, titanium. I'm tired. Uranium, hydrogen, lead, mercury, bismuth, and many more. And hydrogen, it is the lightest element. And which is the heaviest? Tell me in notes. Okay, now here comes the periodic table of the elements. ये रहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. आपने अपनी बुक्स में देखा है इसको बहुत अच्छे तरीके से. हम इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे आज, राइट? ओके, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, हमारे पीरियोडिक टेबल का पहला मेंबर. और ये जो कैपिटल एच है, दिस इज कॉल्ड सिंबल, राइट? आप हाइड्रोजन को कैपिटल एच के साथ रिप्रेजेंट करते हो, एच वाई नहीं लिखते हो. और व्हाट इज एटॉमिक नंबर? ये जो हाइड्रोजन के ऊपर 1 लिखा है ना, दिस इज इट्स एटॉमिक नंबर. और आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. दिस इज द सेकेंड मेंबर, हीलियम. और हीलियम का सिंबल He. व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर? या इट इज 2. एग्जैक्टली. चलिए अब और देखते हैं और इसको जानते हैं. आपको सिंबल का पता चल गया, एटॉमिक नंबर का पता चल गया. अब हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5 से लेके लास्ट पे आ गया 10. बिल्कुल सीक्वेंस में चला हुआ है. 1 2. ठीक है, तो फर्स्ट के अंदर 2 मेंबर्स. देखा रोज कितनी है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7. These are 7 rows, horizontal rows. और इनको क्या बोलते हैं? Periods. And what about these? ये नीचे क्यों रखे? ये है lanthanide and actinoids. Right. Lanthanum देखो कहाँ आना था? बेरियम 56, उसके आगे है lanthanum 57. 57 से 71 ये एलिमेंट अलग रखे हैं. 89 से 103 उनको अलग रख दिया. ये देखिए नीचे, एक्चुअली ये यहाँ पे होने चाहिए थे. अब देखो अगर हम इनको यहाँ पे रखते तो पीरियोडिक टेबल ये बनता. और आपको एक बात बताऊं, कुछ कंट्रीज के अंदर पीरियोडिक टेबल की ये फॉर्म यूज हो रही है जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं. वो पीरियोडिक टेबल को इसी तरीके से स्टडी करते हैं. उन्होंने ब्लॉक को अलग नहीं रखा हुआ है. तो देखो जरा, फर्स्ट रो के अंदर ओनली 2 एलिमेंट्स, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 एंड सेवंथ में 32. आ गया 2 8 8 18 18 32. तो इस तरीके से जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं वो अरेंज कर दिए गए हैं. अब ये लास्ट में 118 एटॉमिक नंबर है ना? 118 एटॉमिक नंबर. और जब हम सारे एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं 2 8 8 18 18 32, ऐसे ही आया. यूरेनियम इज द नेचुरली अकरिंग लास्ट एलिमेंट. तो फिर 118 कैसे आया? यूरेनियम के बाद नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, कितने सारे 1940 में, इन 1940 के बाद इनकी डिस्कवरी स्टार्ट हुई है. तो 93 से लेकर ये जो 118 तक के एलिमेंट्स हैं ना, दीज आर लेबोरेटरी मेड, लैब के अंदर बनाए जाते हैं. चलिए हम अपने टेबल को पुरानी फॉर्म में ले आते हैं जो हम अपनी बुक्स में देखते हैं, है ना? ये आपकी स्क्रीन में अच्छे से फिट हो जाएगा. ओके, अब आप देखो लैंथेनम के बाद वाले जो 14 एलिमेंट्स थे उनको लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड के बाद वालों को हमने एक्टिनॉइड्स बोल दिया. ये जो 7 रोज हैं इनको हम बोलते हैं पीरियड्स. और अब देखो ये जो रेड कलर में कर्सर आगे जा रहा है, दीज आर ग्रुप्स, ऊपर से नीचे तक ग्रुप्स. और कितने आए ये? 18. देयर आर 18 ग्रुप्स,
right? 7 periods and 18 groups. फर्स्ट ग्रुप, हाइड्रोजन को मैं काउंट नहीं करूंगी, उसकी पोजीशन की बात हम बाद में करेंगे. तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम. सेकंड के अंदर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. तो फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं अल्कली मेटल्स. सेकंड ग्रुप इज कॉल्ड अल्केलाइन अर्थ मेटल्स. ग्रुप 17 इज कॉल्ड हैलोजेंस. ग्रुप 18 इज कॉल्ड नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस. ठीक है. और जो ग्रुप 16 है, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली. ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं कैल्कोजेंस और नाइट्रोजन फैमिली को बोलते हैं निकोजेंस. ओके. अब देखिए जरा, जिंक कहां पे है? एटॉमिक नंबर 30. ओके, कुछ और ढूंढें. लेट्स फाइंड आउट वेयर इज कैल्शियम. ओके, इट इज हैविंग एटॉमिक नंबर 20 एंड इट इज प्रेजेंट आफ्टर potassium. Okay, let's find sulfur. Sulfur is present in third row. Sulfur की रो कौन सी है? पीरियड कौन सा है? थर्ड. ओके. नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फिफ्थ रो. एक्सटेंड कर लीजिए उसको. ओके. कोई भी ढूंढ लो. आयोडीन, हमारे पास है स्टेनस, कैडमियम, सिल्वर. कुछ और ढूंढते हैं. ओके. क्लोरीन. क्लोरीन के ग्रुप में और कौन कौन प्रेजेंट है? तो ऊपर से नीचे को कर्सर ले जाइए, ढूंढ लीजिए. ग्रुप 15 के एलिमेंट्स देख लीजिए. नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन है? नाइट्रोजन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, फॉस्फोरस है. तो इस टेबल में आप अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप, स्ट्रोंशियम कहाँ है? इट इज प्रेजेंट इन सेकेंड ग्रुप एंड फिफ्थ पीरियड. सी, तो आप हर जानकारी उठा सकते हो सिर्फ पीरियोडिक टेबल को सामने रख के. कि आपको स्ट्रोंशियम की पोजीशन बतानी थी, तो इट वाज इन सेकंड पीरियड एंड सेकंड ग्रुप एंड फिफ्थ पीरियड. ओके. अब ये जो हाईलाइटेड हैं, ये जो डायगोनल था, ये पीरियोडिक टेबल को दो पार्ट्स में बांट रहा है. लेफ्ट में मेटल्स और राइट में नॉन मेटल्स. मेटल्स क्या है? टिन है, आयरन है, क्रोमियम, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम. बहुत सारी मेटल्स के बारे में आप लोग जानते हैं. और मेटल्स की बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनको नॉन मेटल से बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करती हैं. दैट इज़ कंडक्टेंस ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है. तो उसी के बेसिस पे हम इसको डिफरेंट बताएंगे. ये देखो, आयरन का नेल है एंड बल्ब जल गया. गोल्ड है, अगेन देयर इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. Chromium, again there is lighting of bulb, so electrical conductance is there. Now this is malleability. आप हैमर से किसी भी लोहे के पीस को या नेल को हिट करते जाएं, शीट बन जाएगी. अब ये देखो, एल्यूमिनियम की शीट. सी, ये जिसमें आप अपने चपाती वगैरह रैप करते हो ना, उसी के अंदर से देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो रही है, वहां पे बल्ब जल रहा है. तो जितने भी लोग, जितने भी मेंबर्स इस डायगोनल के, ये जो लाइट ग्रे कलर का डायगोनल है उसके लेफ्ट में है, सभी के सभी मेटल्स हैं. सर्कल में देखो, टाइटेनियम, क्रोमियम, आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ऑल आर मेटल्स. और ये जो डायगोनल के ऊपर हैं, दीज आर नॉन मेटल्स. नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज देखते हैं अभी. कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन. ओके. ये रही सल्फर. देखो, बल्ब नहीं जला. सेलेनियम, नो कंडक्टेंस, बल्ब फिर नहीं जला. अब इसको हिट करने की कोशिश करो, दे आर ब्रिटल, टूट जाएंगी. चाहे वो सल्फर हो, कार्बन हो, कोई भी हमारे पास नॉन मेटल का पीस हो जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, टूट जाएंगी. पाउडर बन जाएगा बट शीट नहीं बनेगी. मेटेलिक कैरेक्टर उसमें नहीं है. तो इधर सारी मेटल्स हैं, उधर सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं. ठीक है. ऑस्मियम, वेयर इज ऑस्मियम? दिस इज एटॉमिक नंबर 76. तो कहाँ है? मेटल है. क्यों? क्योंकि वो इस डायगोनल के लेफ्ट में है. ओके. व्हाट इज आयोडीन? हियर आयोडीन, एटॉमिक नंबर 53. ये डायगोनल के राइट साइड है, तो इट इज नॉन मेटल. राइट. तो आप मेटल और नॉन मेटल के बारे में बहुत आसानी से पता कर सकते हैं. ओके. व्हाट अबाउट जिटरबियम? एटॉमिक नंबर 39. हियर इट इज. तो इट इज ऑल्सो अ मेटल. राइट. ओके. फॉस्फोरस,
ढूंढो ढूंढो कहाँ है, ये रहा फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15। तो डायगोनल के राइट साइड में है तो इट इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो डायगोनल में देखो कितने हैं, टोटल 8। सिलिकॉन, ओके, दिस इज सिलिकॉन। इसको हिट करेंगे, पाउडर बन जाएगा। ठीक, आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की बात करेंगे, इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, लेकिन थोड़ी सी कंडक्टेंस दे रहा है, पूरी तरह से नहीं, थोड़ी सी कंडक्टेंस दे रहा है, तो इट इज सेमीकंडक्टर। एकदम से नहीं देगा। तो सिलिकॉन इट इज सेमीकंडक्टर। तो दीज एलिमेंट्स कॉल्ड सेमी मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स बिकॉज इनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से मैच करती हैं और कुछ नॉन मेटल्स के साथ। तो डायगोनल के लेफ्ट में सारे के सारे मेटल्स और डायगोनल के ऊपर इंक्लूडिंग एफ ब्लॉक ऑल्सो, और डायगोनल के ऊपर सारे के सारे नॉन मेटल। अब अगर मैं पूरी अर्थ की बात करूं तो हीप्स ऑफ ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन आर ओनली इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, लेकिन पूरे का पूरा यूनिवर्स क्या है वहां पे, हाइड्रोजन। एंड हाइड्रोजन इज व्हाट, नॉन मेटल। यूनिवर्स में पूरी जगह पे हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है। सी, इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, और पूरा यूनिवर्स इसी से बना हुआ है। ऑल द स्टार्स, गैलेक्सीज, एवरीथिंग। और अर्थ पे भी वाटर मेजर कंपोनेंट H2O, 2 एलिमेंट हाइड्रोजन के और 1 एलिमेंट ऑक्सीजन का। 1/3 अर्थ पे भी पानी है, तो हाइड्रोजन वहां पे भी है। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। अब हाइड्रोजन को कहां रखें, हमने तो इसको रख दिया अल्कली मेटल्स के साथ, राइट लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज, ये तो मेटल्स है ना, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, हमने अभी बात की। कहां रखें इसको, फर्स्ट ग्रुप के अंदर, और इसकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं ग्रुप 17 के साथ, कि इसको ग्रुप 17 के साथ रखें। ठीक है, लेकिन ये जो टेबल है ये लिटरली इट्स अ अल्फाबेट ऑफ द यूनिवर्स। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में इसलिए है क्योंकि उसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन अल्कली मेटल से मिलती है। तो दिस इज पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स एंड अल्फाबेट ऑफ द यूनिवर्स। ओके, आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर एक नई चीज देखी। पीरियोडिक टेबल के अंदर हम किस तरीके से किसी भी एटम का एड्रेस ढूंढ सकते हैं, उसकी पोजीशन ढूंढ सकते हैं। सबसे अच्छी बात, इन फ्यूचर अगर कोई और एलिमेंट डिस्कवर होता है तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर उसके लिए प्लेस है। क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल इट इज बेस्ड अपॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो वो हर एटम के एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, राइट? तो मेंडलीव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपने अच्छे से दोनों का कंपैरिजन भी देखा और हम एक चीज सीख गए कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 26, एंड 26 अल्फाबेट्स makes a huge language that is English. Similarly, there are 118 elements at present. There are 118 elements in periodic table and these elements are the alphabets of universe. Elements are alphabets of universe. मैंने इसको अल्फाबेट ऑफ यूनिवर्स क्यों कहा, वाई दे आर अल्फाबेट्स ऑफ यूनिवर्स। आपने देखा वीडियो के अंदर दैट अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ की क्रस्ट के अंदर कितने सारे एलिमेंट्स हैं, सिलिका सबसे ज्यादा, सिलिका, ऑक्सीजन। अगर 1/3 पोर्शन दैट इज कवर्ड विद वाटर, वाटर के अंदर मेजर पोर्शन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और पूरे यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, स्टार्स, राइट? जितने भी रात को आप अपनी गैलेक्सी के अंदर स्टार्स देखते हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज ह्यूज हम्प ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब्स आर ब्लास्टिंग दैट। तो पूरे यूनिवर्स के अंदर हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन। तो आप इन एलिमेंट से भाग नहीं सकते। ठीक है, हम यही पढ़ते हैं ना कि हमारा जो अर्थ है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सन, उससे अलग हो गया, देन इट वॉज कूल डाउन। तो आप सोचिए
जितने भी एलिमेंट्स आज अर्थ के ऊपर हैं, तो उस हर तरह के एलिमेंट्स सन के अंदर भी हैं, एंड सन इज अ स्टार, राइट। तो एक गैलेक्सी, हम अपनी ही गैलेक्सी की अगर बात करें, मिल्की वे, उसके अंदर कितने बिलियन, ट्रिलियंस, एंडलेस स्टार्स हैं, ठीक है। और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि यूनिवर्स के अंदर जितने हमारे मिल्की वे में स्टार्स हैं, यूनिवर्स के अंदर उतनी ही ज्यादा गैलेक्सीज हैं, है ना। हु नोज, हमारे सोलर सिस्टम जैसे कितने और सोलर सिस्टम्स हो, राइट। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग, साइंस ऑफ स्पेस, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो अब आप हर चीज देख चुके हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल बनाना है अपनी कॉपी के अंदर। मैं अलग से लिख के नहीं भेजूंगी, आप वीडियो देख रहे हैं, इट मीन्स कि आपको पता है आपको क्या बनाना है, और उसको सुंदर सुंदर डेकोरेट करके अपनी कॉपी में पेस्ट करना है, राइट। तो देखो, हर कोई अपना अपना तरीका लगाता है। मैं अगर पीरियोडिक टेबल बनाना चाहूं तो मैं किस तरीके से बनाऊंगी। हमें इतना पता है दैट देयर आर 7 पीरियड्स, राइट। ओके, तो मुझे 7 लाइंस चाहिए, और ग्रुप्स कितने हैं, 18। मैं स्टार्ट करूंगी डी ब्लॉक से, ठीक है। मैं 2 ब्लॉक्स की जगह इधर छोड़ रही हूं, और लेट इट बी, मैंने पहले एक लाइन लगाई, ठीक है, यहां तक, क्योंकि पी ब्लॉक भी बनाना है, यहां तक एक लाइन लगाई, और इसके मैं 10 हिस्से करूंगी, क्योंकि ये रही D1 कॉन्फ़िगरेशन, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10। ये लीजिए, तो मुझे इस तरह के कितने बनाने हैं, 4, 1, 2, 3। आप लोग चाहें तो मेरे साथ साथ भी बना सकते हैं, ओके। तो ये देखिए, ये हमारा डी ब्लॉक बन गया, राइट। तो अब मैं डी ब्लॉक को, ये रहा 1, 2, 3, 4, 5। मेरी लाइंस थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, मैं फिर से बनाती हूँ, वेट अ मिनट। सामने से बनाती हूँ, थोड़ा साइड से पता नहीं चलता ना। ओके, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 हो गया, ओके। अब देखिए, इसके साथ मुझे बनाने हैं 7 पीरियड्स। 7 पीरियड्स का मतलब अब मुझे 2 ब्लॉक बनाने हैं इधर, है ना। तो ये रहा 1 और ये रहा 2, मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया, ये लीजिए। अब मैं इधर एस ब्लॉक बनाने लगी, ठीक है। एस ब्लॉक का 6th, 7th, 6th, और ये हो गया 4, 5, 6, 7, ओके। अब ये रहा 7, 6, 5, 4, 3, 3 के बाद 2, और 2 के बाद 1, हो गया 1 साइड कंप्लीट, ओके। अब आपको पता है पी ब्लॉक के अंदर इधर भी कितने हैं हमारे पास, ठीक है। पी के अंदर 6 है ना, तो मैं इसी लाइन को एक्सटेंड करूंगी आगे ऐसे, तो 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, ये लीजिए 6 कॉलम्स हो गए, ओके। मैंने इसको भी एक्सटेंशन दे दी और इसको जोड़ दिया, ओके। अब देखें 1, 2, 3। बेटा आप लोग स्केल यूज करना, मैं विदाउट स्केल इसको यूज कर रही हूं, तो थोड़ा लाइंस थोड़ी सी आनी टेढ़ी हो सकती हैं, ठीक है। और ये देखें D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, ठीक है। तो यहां से P स्टार्ट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके।
और आपको पता है ये हो गया 7th 6th 4th 7 6 5 4 और ये रही इसकी लाइन, ये रहा 3rd, ठीक है, ये रही इसकी लाइन, ये रहा 2nd, ठीक है। देखो अब लास्ट में आपको पता है इस पीरियड के अंदर हाइड्रोजन के सामने यहां पे कौन आएगा, हीलियम। अरे वाह, पीरियोडिक टेबल बन गया। ओके, लेट मी चेक, आपको दिखाई दे रहा है? यस, इट इज विजिबल। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, ओके। आगे अब हमारे पास क्या बचा, हो गया पूरा एफ ब्लॉक, यस। और एफ ब्लॉक को हम रखेंगे इधर, और उसके लिए मैंने क्या किया, पहले एक लाइन लगाई, और कितने हमारे पास कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 14। ये लीजिए, इसको डबल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। और ये होंगे लेंथेनॉइड्स और ये होंगे एक्टिनॉइड्स। तो ये आपकी आउटलाइन आ गई पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। अब मैं इसमें अभी मैं कुछ फिल नहीं कर रही हूं, जगह खाली है, मुझे सिर्फ आपको पहले ये बताना है, ये रहे 7 पीरियड्स, और इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 ग्रुप्स। आपने वीडियो में बहुत अच्छे से ये चीज समझी है, राइट। अब देखो हमारे पास ये दोनों, दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक, इसकी कॉन्फ़िगरेशन S1 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी S2। तो अगर मैं S ब्लॉक की जर्नल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये होगी N S1 से लेकर 2। दिस इज जर्नल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S ब्लॉक। तो फर्स्ट वाला जो ये वाली जो कॉलम है फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड, मैंने वीडियो में सब बताया हुआ है, अल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप इज अल्कली मेटल्स एंड सेकंड वन इज अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसमें सभी की कॉन्फ़िगरेशन S2 होगी, आप लोग लिख के देखना, ठीक है। अब मैं अगर इसकी बात करूं, यहां पे है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का होता है 3, सबके सिंबल्स लिखे हैं। और हाइड्रोजन के बिल्कुल ऑपोजिट यहां पे आता है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर इट इज 2, ठीक है। आप इस साइड लिखो 3 11 19 और रुबिडियम का रहता है 37 55 55 प्लस 32 87, ओके। फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। Horizontal rows, these are periods, and vertical columns, these are groups, okay. इसके बाद अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करूं, फर्स्ट वाले को हमने क्या बोला, these are alkali metals। अब देखिए सेकंड ग्रुप के अंदर दिस इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम के बाद है नेक्स्ट मेंबर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम,
ठीक है। एटॉमिक नंबर 3, 4, 11, 12, 19, 20, 37, 38, 55, 56, 87, 88। ओके, तो इस तरीके से आप पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं। मैं सारा नहीं बनाऊंगी, ठीक है। अब देखिए लिथियम, बेरिलियम, आपको कुछ एक याद ही होंगे, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहां क्या आ जाएगा, नियॉन। ठीक है, नियॉन, नियॉन के बाद आर्गॉन, आर्गॉन के बाद जीनॉन, राइट, और आर्गॉन के बाद आता है क्रिप्टॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, और ये न्यूली डिस्कवर्ड है, इनके नाम अभी हम यहां पे नहीं लिखेंगे। तो ग्रुप 18, दिस इज ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 12, 11, 12, और इधर दिस इज ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। और ये वाले जो हैं ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, दीज आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये उसके साथ रिलेटेड है उधर से, ये देखो सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो एन सेम, तो ये रहेगा NS2, NS2 कंप्लीट, और उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन जाता है NP 1 से लेकर 6। क्लियर? नाउ दिस इज ग्रुप 1, ग्रुप 2, ठीक है। ये रहा ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12। तो ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दीज आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। और डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन देखिए जरा, अगर मैं कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 20 है ना, तो ये लास्ट में आएगा 4 है ना, देखो यहां पे इसके लास्ट में आएगा 4s2, करके देख लेना। थर्ड है 3s1, 3s2, 2 है 2s1, 2s2, 1s1, 5 है 4 है 4s1, 5 है 5s1, 5s2। अब देखो 4s के बाद कौन आ गया, 3d। ऑफ प्रिंसिपल याद है, पीरियोडिक टेबल में भी वैसे ही है। तो दिस इज, यहां पे जो भी हमारे पास एलिमेंट होगा, दैट इज फर्स्ट वन इज विद एटॉमिक नंबर 21, दिस इज स्कैंडियम। और स्कैंडियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, 4s2 तो भर गया, इट विल बी 4s1, 3d1, ठीक है। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम 22, तो ये रहेगा 4s2, 3d2, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 30। तो ये रहा 4s2, 3d2, ओके, 4s2, 3d3, और आपको पता है क्रोमियम क्या क्या होता है, 4s1, 3d5, फिर आ गया 4s2, 3d5, फिर आ गया 4s2, 3d6, 4s2, 3d7, 4s2, 3d8, 4s1, 3d10, एनोमलस, क्रोमियम एंड कॉपर, और जिंक 4s2, 3d10, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये इसी तरीके से आता जाएगा। तो अब अगर मैं डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या रहेगी, NS, देखो 4s में कहीं पे 2 है कहीं पे 1 है, तो NS हो सकता है 1 से लेके 2 तक, और D कौन सी आई, N-1, और D में कितने हो सकते हैं, 1 से लेके 10 तक। सिंपल, ठीक है, ओके। अब देखिए बेरियम 56,
बेरियम के बाद आता है लैंथेनम, एटॉमिक नंबर 57, ठीक है, और रेडियम के बाद आता है एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर 89। अब देखो बच्चे, लैंथेनम के बाद नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो यहां आता है, एटॉमिक नंबर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, राइट। 58 से लेके 71, तो यहां पे लैंथेनम, ये आगे लैंथेनॉइड, 58 से लेके 71, और यहां पे एटॉमिक नंबर 72 स्टार्ट होगा। आपने पीरियोडिक टेबल में बड़े अच्छे से ये चीज देखी थी, वहां पे लैंथेनम के बाद आ जाता है हॉफनियम विद एटॉमिक नंबर 72, और एक्टिनियम के बाद 90, और यहां पे आएगा रदरफोर्डियम। ओके, नाउ लेट अस फाइंड इसका क्या एटॉमिक नंबर आएगा। 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 97, 98, 99, 100, 1, 2, सॉरी यहां पे हो गया 95, 6, 7, 8, 9, 100, 1, 2, 103, और ये आ गया रदरफोर्डियम 104, यहां आ गया 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 14, 15, 16, 17, 18, हो गए इतने डिस्कवर्ड है ना। तो देखो यहां पे मैं इस वाले कॉलम को मैं ऐसे कर रही हूं, ठीक है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो ये वाला पोर्शन यहां आ गया और ये वाला पोर्शन इधर आ गया। तो 89 से लेकर 103, 89 और 104 के बीच में कौन आया, 92, 103, और 57 के बाद 72, तो 58 से लेके क्या आया, 71। तो ये लैंथेनॉइड, बिकॉज दे आर आफ्टर लैंथेनम, लैंथेनम के बाद है तो ये सारी की सारी लाइन लैंथेनॉइड्स, एक्टिनियम के बाद है तो ये सारी की सारी लाइन एक्टिनॉइड्स। और मैंने आपको वीडियो में दिखाया था दैट इन सम कंट्रीज इसको उन्होंने इन दोनों के बीच में रखा हुआ है, तो पीरियोडिक टेबल बहुत लंबा हो जाता है। कुछ कंट्रीज इसको फॉलो करती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। दिक्कत क्या है, ये पीरियोडिक टेबल बेस्ड है एंट्रेंस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो किस सबशेल में जाता है। अभी तक 118 एलिमेंट्स बन चुके हैं, ठीक है, नेचुरली अकरिंग, नेचर में जो स्टेबल हैं दैट इज अप टू 92, दिस इज यूरेनियम, यहां तक नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और टिके भी रहते हैं। समहाउ यहां पे नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम ये भी हैं, ठीक है, कहीं कहीं ये भी मिलते हैं, नेपच्यूनियम भी मिलता है, लेकिन इनके हाफ लाइफ पीरियड बहुत स्मॉल है। तो फिर ये बाकी के कहां से आए, जिन्होंने वीडियो देखा उनको पता है। दीज आर आफ्टर 92 जितने भी एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक। मैं यहां लिख के बताऊंगी, अपने नोट्स में नोट कर लेना। ट्रांस यूरेनिक मतलब आफ्टर यूरेनियम, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स 92 के बाद वाले, एंड दीज ऑल आर लेबोरेटरी प्रिपरेट, सिंथेटिक हैं, लैब में बन जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कल को आप में से कोई बच्चा बना दे 119, है ना, फिर उस एलिमेंट का नाम भी उसके नाम पे रखेंगे, जैसे यहाँ पे रदरफोर्ड के नाम पे रदरफोर्डियम रखा है, राइट। तो ये हो गए लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ओके, अब आपको पता है एफ जो है वो 2 शेल अंदर का होगा। तो अगर मैं यहां लैंथेनॉइड्स की जनरल, ये रहा हमारे पास एफ ब्लॉक, यहां से इधर और यहां से इधर, ये रहा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक की जर्नल कॉन्फ़िगरेशन इज NS, बिल्कुल कंप्लीट होगी, NS2, मैं इसको थोड़ा बड़ा लिखती हूं, ठीक है, ये आ गया हमारे पास एफ ब्लॉक। ओके, ये रहा NS2। उसके बाद D कौन सी होगी, N-1, और D में कभी कभी 0 या 1 इलेक्ट्रॉन भेजना पड़ता है, किस लिए, क्योंकि फुली फिल्ड एल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, ठीक है, उसके लिए। तो NS2 में तो जा नहीं सकता क्योंकि ये 2 शेल पीछे है, अंदर है,
ठीक, दो शेल्स के डिफरेंस है उसके बीच में। और फिर n-2 कौन होगा, f, तो ये f में कहां से कहां तक होंगे, 0 से 14। ठीक है, किसी किसी में 0 इलेक्ट्रॉन भी होगा, या तो 0 वाला स्टेबल होता है, या हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड। ठीक है बच्चे, ओके। अब देखो मैं ऐसा करती हूं, मैंने लेंथेनॉइड इधर लिख दिया, दीज आर लेंथेनॉइड्स एंड दीज आर एक्टिनॉइड्स। ठीक है, क्योंकि मैं आपको इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाने लगी, लेंथेनम के बाद वाले लेंथेनॉइड्स। ओके, वहां से देखिए NS2 लेंथेनम का प्रिंसिपल ग्रुप कौन है, देखो 6, तो ये आ गया 6S2। तो इसमें D कौन सी आई, 5, 5D 0 to 1, और F कौन सा होगा, 4F 1 0 to 14। नेक्स्ट 7 है, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन ये इसकी है ना, एक्टिनाइड्स की देखिए 7S2, और D कौन सी होगी, 1 माइनस कर दो, 6D 0 to 1, और F कौन सा होगा, 5F कितना, 0 to 14। दिस इज टू सिंपल, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती। अब यहां पे अगर आप पी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन देखें, मैंने ये लिखा है ना, इसकी क्या होगी, NS2 सेकेंड शेल, तो ये हुआ 2S2 2P1, 2S2 2P2, मैं इसकी बात कर रही हूं। लेकिन अगर आप इसको जर्नल लेके चलेंगे, इट विल बी NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, और इसकी क्या होती है, NS2 NP6। तो देख लो ऊपर आ गई ना, NS2 1 to 6। उसी तरीके से मैंने यहां आपको 4s के साथ लिख के दिखाई, यहां पे आप जर्नल भी लिख सकते हो, NS2 1 और 2 होगी, और D की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट विल बी 1 to 10। जो लोग एक फैमिली में हैं उन सभी की कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी चेक कर लीजिए, 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1, यहां रहा सीजियम 6s1 7s1, ये रहा 6s2 7s2, राइट। सबकी सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर 2s2 2p1 3s2 3p1 4s2 4p1। जब हम ऊपर से नीचे को जाते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाती हैं, चेक कर लीजिए 1 2 3 4, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, प्रिंसिपल शेल रिमेन्स सेम। मैं वहां लिख के दिखाती हूं, 2s1 2s2, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन 2s2 1s नहीं लिख रही हूं मैं, 2s2 2p1, 2s2 2p4, 2s2 2p सॉरी 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p6। तो देख लो शेल्स 2 ही रही, इलेक्ट्रॉन हर बार उसके अंदर ऐड हो रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की शेल दैट रिमेन्स सेम, राइट। अब ग्रुप 1 को क्या बोला, अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को क्या बोला, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 18 क्या था, नोबल गैसेस, ग्रुप 17 क्या था, हैलोजेंस, राइट। और ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं, मैं ऐसे नीचे को लिखूंगी CHALCO, कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग, सबसे ज्यादा ओर्स ऑक्साइड्स कार्बोनेट्स यही रहते हैं, ऑक्सीजन इज द मेजर कंपोनेंट। एंड नाइट्रोजन PNICO, निकोजेंस, निकोजेंस, निको का मतलब सफोकेटिंग, तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स ऑक्साइड्स दे आर सफोकेटिंग इन नेचर, तो ग्रुप 15 को हम बोल देते हैं निकोजेंस, 16 को बोला कैल्कोजेंस, 17 को बोला हैलोजेंस, और 18 को क्या बोला, नोबल गैसेस। ठीक है, अब ये जो डी ब्लॉक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और जो एफ ब्लॉक हैं वो ट्रांजिशन के अंदर है ना, 57 72 के बीच में यहां पे है, तो एफ ब्लॉक इज ऑल्सो नोन एज इनर
ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ओके। अब एक चीज मैं और आपको यहां बता देती हूं, क्योंकि जो लोग वीडियो देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा एक एक नंबर के क्वेश्चन कहां कहां लिखने हैं। एस एंड पी, अगर एस और पी ब्लॉक को इकट्ठा लिखें, एस एंड पी ब्लॉक कोलेक्टिवली दे आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन आता है व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तो दीज आर एस एंड पी ब्लॉक। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अब पीरियोडिक टेबल के बारे में सारी जानकारी हो गई होगी। अपनी कॉपी में इसको अच्छे से ड्रॉ करें। इसके बाद हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। जब तक हम नया वीडियो लेकर आए, स्टे होम, स्टे सेफ और कीप स्टडिंग।